इस उंगली में ऑक्सीमीटर चेक किया तो एकदम पापा की 50-60 आने लग गई। और भाई मैंने एकदम देखा, पापा भी खुद डर गए हैं, इतनी कम कैसे हो गई। फिर मैंने एकदम निकाला, मैंने दूसरे उंगली पे लगाई। तो नमस्ते आप सबको मेरे YouTube चैनल सुयश असवाल में। और अगर कोई नया है इस चैनल में तो उसको मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम सुयश असवाल है और मैं कोटद्वार का रहने वाला हूँ और मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर हूँ। व्लॉगिंग करता हूँ मैं, और पढ़ाई मैंने सिविल इंजीनियरिंग की करी है। उसके बाद 2 साल जॉब भी करी थी कंस्ट्रक्शन कंपनी में। फिर लास्ट ईयर मैंने जॉब क्विट करी थी MBA करने के लिए, बट MBA हो नहीं पाया क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। और फिर जब लॉकडाउन हुआ तो मेरे यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई और आज आपके सामने ही इतने सारे ब्लॉग्स मैंने अपलोड कर दिए यूट्यूब में। तो ये तो बात रही मेरी पर्सनल, क्योंकि अभी तक मैंने कभी ऐसा बोला नहीं था, थोड़ा इंटरव्यू टाइप हो गया है। तो चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि टाइटल है भी वीडियो का, मुझे कोविड कैसे हुआ, मैं रिकवर कैसे किया, मैंने फैमिली को कैसे संभाला जब मेरे फैमिली में सारे लोगों को कोविड हो गया था। तो ये बात है मतलब पिछले महीने की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो जब अप्रैल स्टार्ट हुआ था उस समय कोविड केसेस थोड़े बढ़ने लगे थे, पर जब तक किसी को होता नहीं है कोविड तब तक इंसान इतना अलर्ट नहीं रहता। मतलब प्रिकॉशन सारे ले रहे थे हम भी, बट उतने अलर्ट नहीं थे कि नहीं यार यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। मतलब कोरोना की डेप्थ का पता नहीं था हमें कि कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैंने अभी नोट्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी डेट को क्या हुआ था। तो जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता है मैं डेली ब्लॉग्स निकालता हूँ। 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक मैंने ब्लॉग्स निकाले, डेली ब्लॉग्स निकाले। बीच में शायद एक दिन ब्लॉग नहीं डाला था। उसके बाद 12 अप्रैल को मैं गया हरिद्वार में कुंभ के मेले, और मेरे साथ मेरे पापा भी गए थे। सिर्फ हम 2 गए थे, मैं और पापा। हम लोग निकले थे 12 की रात को, बिल्कुल मिडनाइट 12 बजे निकले थे हम। कोटद्वार के ही कुछ लोग थे, मतलब रैंडम लोग थे। कुछ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कि कभी ट्रैक होता है तो वहाँ जाते हैं, कभी जैसे ये कुंभ का मेला हो गया तो सब मिलजुल के कहीं कहीं जाते हैं, ट्रैकिंग पे, पिकनिक पे, कहीं भी। तो मैसेज आ रखा था कि अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है। हमने बोला सही है, रात को जाएंगे, रात को भीड़ भी कम रहेगी। और जो कि भीड़ कम थी भी, उस टाइम बहुत ही भीड़ कम थी। तो हमने बोला चलो ठीक है चलते हैं। तो रात को हम 11 बजे घर से निकले और 12 बजे झंडा चौक से हमारी बस निकली और हम चले गए कुंभ का मेला। ठीक है, कुंभ के मेले में जब हम गए तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी रास्ते में। मतलब जब हमारी बस रुकी हरिद्वार में, वहां से लेके हर की पहाड़ी तक बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और पूरे रास्ते में सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी थी। मतलब हरिद्वार में बढ़िया बना रखा था सोशल डिस्टेंसिंग का, तो वहां तक तो बढ़िया था। जैसे हम हर की पहाड़ी में पहुंचे सारी सोशल डिस्टेंसिंग धरी की धरी रह गई। सब लोग नहा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर हम लोग पहुंचे थे हर की पहाड़ी 3 से 4 के बीच में, 3 बजे से 4 बजे के बीच में। तो उस टाइम भीड़ नहीं थी, बढ़िया हम नहा गए ठीक ठाक। 6-7 बजे तक हम घर वापस भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं, अपना वही ब्लॉग बनाते रहे। तो 13 को भी मैंने ब्लॉग निकाला है। तो फिर 14 आया, 14 को पापा की छुट्टी थी तो हमने 14 को सोचा कि हम जाते हैं ज्वालपा देवी मंदिर, जो हमारे उत्तराखंड में ही है, बॉडी गढ़वाल में। तो हमने सोचा वहाँ पे जाते हैं क्योंकि नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहे थे। तो मैं, मम्मी, दादी और पापा, हम चारों के चारों चले गए ज्वालपा देवी से वापस आए। फिर मैंने 14 को भी ब्लॉग डाला। 14 की रात को मम्मी को थोड़ा बॉडी पेन हुआ, हल्का हल्का होता है ना, जैसे मेरा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है और पेट भी भरा हुआ था मम्मी का थोड़ा बहुत। तो हमने बोला ठीक है हम खाना बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लेट जाओ। मम्मी आराम कर रही थी। 15th मॉर्निंग मम्मी को थोड़ा थोड़ा फीवर आ गया, हल्का ही फीवर था पर बॉडी पेन धीरे धीरे बढ़ रहा था। मतलब काम करने का मन नहीं कर रहा था मम्मी को बिल्कुल भी। फिर मैंने ही काम किया, सुबह पापा ने कर दिया था, फिर पापा ऑफिस चले गए थे, फिर दिन में हल्का फुल्का मैंने किया, फिर रात को पापा और मैंने मिलकर काम किया। तो 15 भी निकल गया। उसके बाद आता है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को मम्मी की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आता है। तो ठीक है, फिर सुबह का काम पापा कर लेते हैं, थोड़ा नाश्ता वाश्ता, और जो भी झाड़ू पोछा है वो मैं कर लेता हूँ। तो तभी जैसे मैं पोछा मार रहा होता हूँ तो जो दादी है मेरी, उनका रूटीन रहता है कि वो रोज सुबह सुबह 7 बजे चली आती हैं। हमारी जो कॉलोनी है वहाँ पे एक पार्क है, तो पार्क में जाके राउंड मारती हैं। तो वहाँ क्या होता है, जब दादी जा रही होती हैं तो एकदम दादी को चक्कर आ जाते हैं और दादी गिर जाती है। एक अंकल है हमारे यहीं पड़ोस में, वो दादी को लेके आते हैं और दादी आराम से लेट जाती है अपने कमरे में। तो हम ज्यादा घबराए नहीं इस चीज में, क्योंकि पहले भी 3-4 बार दादी को ये चीज हो चुकी है। जब दादी ज्यादा घूमने लग जाती है तो एकदम कभी कभी दादी को चक्कर आ जाते हैं। तो इस चीज़ को हमने ऐसा नहीं सोचा कि शायद कोविड हो सकता है। हमने बोला चलो ठीक है, होगा कुछ, शायद हो सकता है दादी का शुगर बढ़ गया हो या घट गया हो, जो भी है। तो दादी आके रेस्ट करने लग गई। ठीक है, पूरे दिन रेस्ट किया दादी ने, बिल्कुल खाया, खाना भी बहुत कम खाया, मन नहीं कर रहा था दादी का उस दिन। और उस टाइम तो मैं समझा नहीं, बट अब मेरे को समझ में आ रहा है कि दादी की भूख कम हो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने जितना भी देखा है, जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं, सबकी भूख एकदम मिट जा रही है, भूख लगना बंद हो जा रही है। तो ये दादी का पहला साइन था कि दादी ने बोला मैं खाऊंगी नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा। पर मैंने दादी को जबरदस्ती खिलाया कि नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा खा लो, थोड़ा थोड़ा खा लो। बट दादी ने मतलब आधी रोटी जैसे तैसे खा ली। और उसी दिन 16 को जब पापा ऑफिस गए तो कंपनी की ही तरफ से पापा को वैक्सीन लगी, फर्स्ट डोज। तो जैसे सब कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि जब तुम्हें वैक्सीन लगे कम से कम 2 दिन तक तुम्हें बुखार रहता है और थोड़ा बहुत बॉडी पेन रहेगा, और जहाँ पे तुम्हें वैक्सीन लगेगी उस एरिया पे भी तुम्हें पेन रहेगा। पापा घर आया, हमें एक्सपेक्टेड था कि बुखार आएगा पापा को, पर कुछ बुखार नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं हुई पापा को। तो फिर हमें लगा ठीक है भाई, नहीं आया होगा शायद, और कोई बॉडी पेन भी नहीं हुआ पापा को। और फिर उसके बाद 16 की शाम की बात है, 6 बजे राउंड की बात है,
मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था फ़ोन पे, तो जैसे मैंने फ़ोन कट किया तो मुझे एकदम से फील हुआ कि मेरे ना बॉडी में पेन हो रहा है। तो मैं डर गया, मैंने बोला वैक्सीन पापा ने लगवाई है और दर्द मुझे क्यों हो रहा है। तो मेरे को थोड़ी घबराहट से हो गई कि मम्मी बीमार, दादी को आज सुबह ही चक्कर आए हैं, दादी ढंग से खाना नहीं खा रही है और मेरा हो रहा है बॉडी पेन। बुखार नहीं आया था, बॉडी पेन हो रहा था। मैं डर गया, पर मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को भी नहीं बताया कि मेरे को ऐसे हो रहा है। मैं अपना काम वाम कर रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे तैसे मैं आया सोने के लिए, मैं लेटा, भैया मेरे को नींद ही नहीं आई पूरी रात। मैं पूरी रात उठा रहा, फोन में लगा हुआ, कभी इधर पलट कभी उधर पलट, सर दर्द होने लग गया क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। रात को क्या हुआ, मुझे एकदम से फीवर आ गया क्योंकि लग रहा था ना पूरा गर्म हो गया था मैं, और बॉडी पेन तो शाम से ही बढ़ने लग गया था। तो जब रात को मुझे फीवर आया, सबसे पहले मैंने किया फैन बंद, फिर मैंने एक बेडशीट ली, बेडशीट ओढ़ ली पूरे ऊपर तक, टॉवल था मेरे पे, टॉवल मैंने लपेट लिया थोड़ा गर्दन पे। 1 घंटे के अंदर मुझे ऐसी स्वेटिंग हुई, इतना पसीना आया मेरे को कि लगभग 4 बजे करीब मेरे को ऐसा लगा कि बॉडी पेन तो है पर मेरा बुखार उतर गया बिना दवाई खाए, क्योंकि इतनी ज्यादा स्वेटिंग हुई ना मेरे को। मैं जिस पिलो पे था ना सर रख रखा, वो पिलो पूरा का पूरा गीला हो गया था क्योंकि एक तो मैं पूरी रात उठा हुआ था, पसीना आने में लगा, और मैंने ना वो टॉवल हटाया ना मैंने बेडशीट हटाई। उसके बाद 4:30 बजे की बात है, मेरे को नींद आई। उस टाइम मम्मी उठ गई थी, तो मैंने मम्मी को ऐसे बोला था, मैंने बोला, मम्मी ने बोला तू सोया नहीं, तेरे को नींद नहीं आ रही क्या? मैंने बोला नहीं, मेरे को ना नींद सी नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों मेरा सर दर्द हो रहा है। तो उसके बाद मैं सो गया। तो फिर जब मैं 17 तारीख को उठा तो सबसे पहले मैंने पापा को एक बात बोली, मैंने बोला पापा ऑफिस मत जाओ आज, सैटरडे था 17 को, मैंने बोला ऑफिस मत जाओ आज, कल संडे है, मंडे को जाना। भले ही पापा को वैक्सीन लाने के बाद 17 को भी कोई बुखार कोई बॉडी पेन नहीं था, पर पापा ने बोला हाँ ठीक है यार, मम्मी की भी तबीयत खराब है। मैंने उस समय हल्का फुल्का बोल दिया था, मैंने बोला हाँ मेरे को भी हल्का हल्का लग रहा है तो मत ही जाओ। तो पापा ने बोला ठीक है नहीं जा रहा। पूरे दिन भर उस दिन पापा ने ही काम किया, मैंने हल्का हल्का काम किया। तो 17 दिन में पापा ने अपने फ्रेंड को कॉल किया और पूरा सिनेरियो समझाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने सीधा बोला मैं ऑक्सीमीटर भेज रहा हूँ, ऑक्सीमीटर से चेक करो सबके ऑक्सीजन लेवल। तो ऑक्सीमीटर आया, सबके ऑक्सीजन लेवल चेक किए 17 को, और सबका ऑक्सीजन 90 और 95 के बीच में था, किसी का भी 95 से ऊपर नहीं था। उस समय हमें इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि भाई कितना होना चाहिए, 96 से ऊपर होना चाहिए, 90 से ऊपर होना चाहिए, क्या होता है। थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखी और समझिए कि हाँ भाई अगर 90 से ऊपर है तो ठीक है। तो सबका 90 to 95 के बीच में था, तो हमने बोला ठीक है। मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मम्मी बिल्कुल रो रही थी खाना खाने के लिए। उस दिन मैंने देखा मम्मी को, जब मम्मी खाना खा रही थी तो रोने लग गई थी कि मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने कट मार रखे हैं गले में। और देख के उन्हें इतना बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि खाओ, खाना तो पड़ेगा। तो जैसे तैसे मैंने उन्हें खिलाया, भले ही खिचड़ी खिलाई, भले ही नमकीन दलिया खिलाया, पर खिलाया, पेट भरा उनका। और उस समय मेरे को ये वाली बात पता भी नहीं थी कि जो मैंने उस समय ज़बरदस्ती करके मम्मी को मैंने ज़बरदस्ती खाना खिलाया और दादी को भी मैंने ज़बरदस्ती खाना खिलाया, वो बाद में कितना इफेक्ट करेगा। क्योंकि जो खाना नहीं खा रहा है ना, वायरस उसका लंग्स खा दे रहा है पूरा। तो खाना खाना बहुत ज़रूरी है। दादी की कंडीशन थोड़ी ठीक हो रही थी, पर मम्मी की और बुरी होती जा रही थी। उसके बाद आता है 18th को हम एक प्राइवेट लैब है कोटद्वार में, उनको कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारे घर में आ जाओ, क्योंकि हम चारों की हालत ऐसी नहीं थी कि हम कोविड टेस्ट कराने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि वहाँ पे लाइन बहुत लंबी थी, 2-3 घंटे लग रहे थे। तो हमने बोला भैया घर आ जाओ तुम। तो वो घर में आए, टेस्ट किया उन्होंने, तो टेस्ट करके चले गए। तो 18 तक मेरी हालत परफेक्ट हो चुकी थी। 17 को ही मेरे को बस थोड़ा वीकनेस और बुखार था। 18 तक मैं परफेक्ट हो गया था। तो 18 को मैं और पापा काम कर रहे थे सारा का सारा घर का। तो उसके बाद क्या हुआ, दिन में पापा खाना बना रहे थे और खाना बनाते बनाते पापा को ऐसा लगा कि पापा की बॉडी पेन होनी स्टार्ट हो गई। तो बस पापा भी थोड़ा लेट गए कि यार मेरा मन नहीं कर रहा है, तू रोटी बना दे। मैंने बोला ठीक है भाई रोटी बना देता। तो फिर उस दिन मैक्सिमम काम 18 को मैंने ही किया। मम्मी की कंडीशन वही बुरी होने में लगी हुई थी, बॉडी पेन बहुत बढ़ रहा था। मतलब अगर मम्मी ऐसे भी कर रही है, बेड पे करवट बदल रही है, तो उसमें भी मम्मी मतलब ऐसे हो जा रही थी कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे करके मतलब बिल्कुल रोने वाली आवाज़ निकाल रही थी मम्मी। तो मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा था उस समय सुनते हुए। और मैं मम्मी को बोलने में लगा था थोड़ा तो स्ट्रांग हो जाओ, अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग करो कि आप झेल सको इस बॉडी पेन को। बट मम्मी तो मम्मी, अरे नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा है भाई, मैं नहीं झेल पा रही भाई, तो अपना काम कर ले जा। तो मम्मी उल्टा मेरे को ही डांट रही थी। तो उसके बाद 18 निकल जाता है और दादी 18th रात तक काफ़ी रिकवर कर गई थी, काफ़ी ठीक हो गई थी। उसके बाद आता है 19th को भी वही सेम सिचुएशन, और दादी की जो कमजोरी थी वो काफ़ी ठीक हो गई थी। पर एक चीज़ आती है उस दिन, दादी की स्मेल चली जाती है। टेस्ट आ रहा है, कुछ भी खा रही है, टेस्ट आ रहा है, पर स्मेल ही नहीं आ रही बिल्कुल। तो फिर हमें लग गया कि भैया दादी को तो कोविड है। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे को नहीं होगा, क्योंकि मेरे को तो बस एक ही रात बुखार आया था, उसके बाद मैं ठीक हो गया था। मतलब एक दिन की दिक्कत हुई मेरे को, उसके बाद ठीक था मैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दादी को तो है, क्योंकि दादी की स्मेल चली गई, और मम्मी को होगा कोविड। तो जैसे तैसे 19 भी निकल गया। फिर आता है 20 को आनी थी हमारी रिपोर्ट। 20 को था ट्यूसडे, वो प्राइवेट लैब वाला ने बोला था कि ट्यूसडे तक तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी, और मम्मी की कंडीशन सेम वैसी जैसे और दिन थी। तो इस टाइम पे जब हम सोच रहे थे कि मम्मी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हमने सोचा था मम्मी को कहीं दिखाने ले जाएंगे, क्योंकि
डॉक्टर्स बिना रिपोर्ट के कोई चेक भी नहीं कर रहा था। वो यही बोल रहे थे कि पहले तुम अपनी कोविड रिपोर्ट लाओ तभी तुम्हें चेक करेंगे। तो उसके बाद हम वेट करते रहे। तो पूरा ट्यूसडे निकल गया, हमारी रिपोर्ट ही नहीं आई उस दिन। हमने कॉल भी किया लैब में कि भाई रिपोर्ट आई कि नहीं आई। उन्होंने बोला आ रही है। पूरा ट्यूसडे निकल गया। फिर 21 तारीख की एकदम अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, सुबह 5 बजे रिपोर्ट आती है, चारों पॉजिटिव। हाथ खराब हो गई थी उस दिन, पर चलो ठीक है, सह लिया। और फिर उस दिन मैंने ब्लॉग में डाला था कि हमें कोविड हो गया है। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आप लोग कुंभ गए थे और कुंभ की वजह से हुआ है, ये जो आपने कुंभ जाने की हरकत करी है ये उसी की वजह से हुआ है कि आप सब लोग अब कोविड पॉजिटिव हो गए हो। तो उस समय लगा कि हाँ कुंभ की वजह से ही हुआ होगा। और तो जो अल्पा देवी में तो कोई हमें ऐसा लगा भी नहीं, क्योंकि हम किसी से इतना मिले भी नहीं। बट अब क्या कर सकते हैं, चलो वो तो जैसे भी रहा। तो जब 22 को हमारी रिपोर्ट आई, फिर हमने सोचा कि मम्मी को चलो एक काम करते हैं, कंसल्ट कराते हैं किसी डॉक्टर से कि क्या करना चाहिए, घर से बाहर निकाल के कहीं किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फ़ोन में ही दवाइयाँ हो जाएंगी। तो पापा को किसी ने एक डॉक्टर का नंबर दिया, पापा ने कॉल किया, तो डॉक्टर ने उठाया फ़ोन। उन्होंने बोला मैं तो अभी हॉस्पिटल में हूँ नहीं, आप एक काम करो, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप इनसे बात करो, ये आपको गाइड कर देंगे। हमने बोला ठीक है। और फिर जब हमने कॉल मिलाया तो जब बात स्टार्ट हुई तो पापा ने बताया थोड़ा बहुत, हमारे घर में 4 लोग हैं, चारों कोविड पॉजिटिव हैं और जो मेरी वाइफ है उनकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो फिर उन मैम ने बोला कि आप अपनी वाइफ से बात कराइए। तो फिर मम्मी ने बात करी और मम्मी को लगा डॉक्टर है। मम्मी ने सीधा बोल दिया कि मेरे को ये हो रहा है, सारी कहानी सुना दी कि मेरे को ये हो रहा है, ये यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, कोई ऐसी दवाई बता दीजिए, कोई एक इंजेक्शन लगवा दीजिए जिससे थोड़ा बेटर हो जाऊँ मैं और मैं हो जाऊँगी। मम्मी बोल रही मैं हो जाऊँगी, मेरे को पक्का पता है, आप बस कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दीजिए और मैं हो जाऊँगी, पक्का ठीक हो जाऊँगी। अब वहाँ से वो बोलती है कि मैडम हम तो बोल रहे हैं कोविड सेंटर कोटद्वार से और आपकी कंडीशन हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब और आपको आना पड़ेगा कोविड सेंटर, क्योंकि आपके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हैं और ये वो सो आना पड़ेगा। अब आपका केस हमारा हो चुका है और आपको तो आना ही पड़ेगा। तो फिर जैसे वो बोलते हैं कि आपको वहाँ पे कोविड सेंटर में रहना पड़ेगा तो हम सब परेशान होते हैं। अभी तो सिर्फ एक टेंशन थी कि यार कोविड से रिकवर करना है। अब ये एक टेंशन हो रहा है क्योंकि ये तो बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हें आना ही पड़ेगा। और फिर मम्मी भी बोलने लग गई नहीं हम क्यों आए, हमारा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक है, बस हमें बुखार है तो बुखार के चलते में हम क्यों आए। और हमारे घर के अंदर से 4 लोग हैं और चारों को कोविड है। ऐसा तो है नहीं कि मम्मी पापा मुझे कोविड है और दादी नेगेटिव है तो दादी को भी हो सकता है, तो इसलिए हमें दादी से दूर रहना चाहिए तो हमें कोविड सेंटर रख दें। तो ऐसा तो है नहीं, हम चारों ही हैं पॉजिटिव। वो मान ही नहीं रहते हैं कि नहीं आपको तो आना पड़ेगा। फिर जैसे तैसे पापा ने इधर उधर फ़ोन करा, ये करा कि भाई बात करो वहाँ पे कि हम नहीं जाना चाहते, वो माने ही नहीं। फिर उसके बाद किसी भैया को कॉल आया, उन्होंने बोला कि हम एम्बुलेंस भिजवा रहे हैं और आपको आना पड़ेगा। फिर मम्मी बिल्कुल ऐसी हो गई हम आएंगे ही नहीं, वहाँ पे हमारी और तबीयत खराब हो जाएगी, हम आएंगे ही नहीं। फिर उसने बोला चलो ठीक है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। उसके बाद आया, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, कोविड इंचार्ज थे वो, मतलब हेड थे, मतलब जो भी कोविड का सिनेरियो चल रहा है कोटद्वार में उसके हेड है वो। तो उनका कॉल आया, उन्होंने कुछ नहीं पूछा हमसे कि तुम्हारी कैसी तबीयत है, कितना ऑक्सीजन लेवल है, क्या है, कुछ नहीं। पापा से बात करी उन्होंने कि आपको आना पड़ेगा और काफ़ी रफली बोल रहे थे वो, गुस्से में बोल रहे थे कि आप सब लोगों को आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो फिर पुलिस आएगी आपके घर में। तो अगर आप चाहते हो कि पुलिस आए तो वहीं रहो और नहीं चाहते पुलिस आए तो कोविड सेंटर चले जाओ। और फिर पापा ने बोला कि वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है वहाँ पे क्या कुछ है नहीं, तुम लोग गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करते हो, गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी सुविधाएं दे रखी है वहाँ पे, तुम्हें जाना चाहिए, ये करना चाहिए, तुम सब कोविड पॉजिटिव हो। जब उन्होंने बोला कि पुलिस आ जाएगी तुम्हारे घर तुम्हें उठवाने के लिए, तो फिर हम क्या करते हैं, हमने बोला ठीक है भाई ले जाओ। और सच में बोल रहा हूँ, उन्होंने ऐसा बोला था कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, खाना बढ़िया, जो बोलोगे वो मिलेगा और गर्म पानी मिलेगा और सुबह शाम तुम्हें डॉक्टर देखने आएंगे। और हाँ, और एक चीज़ और बोली थी कि तुम्हारे घर में वॉशरूम कितने हैं, हमने बोला एक ही है। तो उन्होंने बोला तुम 4 वॉशरूम, एक नहीं, सेंटर आना पड़ेगा, कोविड सेंटर आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी बात हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम चले गए कोविड सेंटर, चारों के चारों। एम्बुलेंस आई, हमें उठा के ले गई, जैसा कि मैंने ब्लॉग डाला भी था। हम वहाँ गए, वहाँ की कंडीशन चलो ठीक थी, कंडीशन ऐसे कोई बहुत बेकार भी नहीं थी, ठीक थी। पर वॉशरूम, मतलब जिस चीज़ के लिए उन्होंने हमें टोका था कि तुम्हारे घर में एक वॉशरूम है, और वहाँ गए हम, वहाँ थे 1 2 3 4 5 टॉयलेट थे वहाँ पे, और इतने गंदे हो रखे थे टॉयलेट। और टोटल जितने वहाँ हॉल में रह रहे थे वो थे 9 या 10 थे, 9 कोविड पेशेंट्स रह रहे थे वहाँ पे। तो चलो मैं अपने को लेके मानो ना, तो मैं तो रह लेता एक बारी के लिए वहाँ पे जैसे तैसे। पर दिक्कत क्या हुई, हमें दादी थी हमारे साथ, दादी शुगर पेशेंट है। खाना पता है क्या आ रहा था वहाँ पे, दिन का खाना क्या था, चावल और दाल। और आपको पता है शुगर पेशेंट चावल नहीं खाते। हमने बोला भाई रोटी चाहिए, रोटी, कोई रोटी नहीं आई। उसके बाद जब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था, 2 रोटी सब्जी और चाय। और चाय कैसी, चीनी मिला के, पूरी मीठी चाय। और मेरी दादी तो सुबह सुबह में 2 चाय पी लेती है, और दादी को वहाँ चाय में क्या मिल रहा, चीनी।
हमने बोला भाई तुम दिन के खाने में चावल दे रहे हो, सुबह तुम चाय में चीनी मिला रहे हो। तो मैंने बोला ऐसे तो मत करिए। मैंने बात करी थी मैम से, मैंने बोला प्लीज़ आप चाय तो कम से कम फीकी भिजवा दीजिए। कि सर अगर आपको फीकी चाय चाहिए और अगर आपको अपने मनपसंद खाना चाहिए ना, तो आप एक काम करो, आप ना बाहर से मंगवा लो अपने किसी रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से। मैंने बोला वाह। मैंने बोला अगर बाहर से ही मंगवाना था तो हम अपने घर पे ही ठीक थे, यहाँ क्यों आए हम। फिर जब मैंने ये वाली बात करी कि मैंने बोला मतलब नहीं आएगा ना, ऐसे करके थोड़ा बोला मैंने, नहीं आएगा ना मतलब दादी के लिए नहीं आएगा। उन्होंने बोला नहीं आप बाहर से लाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। फिर शुगर पेशेंट है वो, मैंने बोला इतनी एजड है और अभी उनकी हालत ठीक है और नहीं आएगा, तो मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ होगा, उन्हें कौन सा हृदय परिवर्तन हुआ होगा। तो आधे घंटे बाद फिर कॉल आता है पापा को कि ठीक है फिर हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को घर ही भेज दें, क्योंकि आपके साथ एक शुगर पेशेंट है और थोड़ी एज ज़्यादा है उनकी, और अभी आप चारों की ही कंडीशन ठीक है, तो फिर आप घर जा सकते हो। और पापा ने भी थोड़ी ज़रा कहीं बात कर रखी थी, तो उन्होंने भी बोला होगा, फिर उन्होंने भी हमारी कंडीशन देखी होगी कि हाँ भाई ठीक है इनकी तबीयत, तो हम चले गए वापस। 23 तारीख की शाम को 8 साढ़े 8 बजे करीब हम वापस घर आ गए थे। और जब हम कोविड सेंटर में थे तो पता नहीं उस समय चमत्कार सा हो गया कि मम्मी की तबीयत ठीक हो गई, पता नहीं कैसे। क्योंकि जब हमारी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी तब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हमें कुछ दवाइयाँ मिली थी, तो 21 तारीख को मैंने दवाई खा ली थी वो, और उसके बाद फिर 21 तारीख को ही हमें कोविड सेंटर ले गए थे। फिर 22 तारीख को भी मैंने दवाई खाई। तो जब 23 तारीख हुई तो 23 तारीख तक मम्मी काफ़ी ठीक हो गई थी, और 23 तारीख से मम्मी हल्का हल्का काम भी करने लग गई थी घर का। मम्मी ने उस दिन खाना वाना भी बनाया था। पर मम्मी जैसे ही ठीक हुई 23 तारीख से ही पापा की हालत होने लग गई खराब। पापा को होने लग गई खांसी, पापा को होने लग गया बुखार, पापा को होने लग गया बॉडी पेन। 23 तारीख से दादी एकदम ठीक, मैं एकदम ठीक, मम्मी बहुत हद तक रिकवर कर गई थी। ठीक है, 23 तारीख ऐसे निकल गई। 24 तारीख आई। 24 तारीख को सेम वही, मैं मम्मी दादी ठीक, पापा की हालत डाउन। 25 तारीख सेम और डाउन आती गई। पापा इतना खांस रहे थे, इतना ज़्यादा खांस रहे थे, मतलब कुछ भी बोल रहे थे ना, खाओ 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 करके खांसने में लगे। हमारी हालत ख़राब। हमने बोला ये तो खांसी ही ठीक नहीं हो रही पापा की, ना बुखार कम हो रहा, मतलब बुखार आ रहा जा रहा ऐसा हो रहा, और पापा को बॉडी पेन भी होने में लगा हुआ। पर जो पापा का बॉडी पेन था वो मम्मी की तरह नहीं था। मम्मी तो ऐसे बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही थी, पर पापा चल रहे थे थोड़ा बहुत, जितना मैं बोल रहा था पापा को कि थोड़ा वॉक करो, हाथ पैर ऊपर नीचे करो, तालियां वालियां बजाओ। उसके बाद 23 निकली, 24 निकली, फिर आती है 25 तारीख। 25 तारीख को सेम खांसी बढ़ रही है, बुखार बढ़ रहा है, 102 बुखार, 103 बुखार, ऐसे बुखार पापा को जा रहा है। जैसे रीति रिवाज चल रहे थे हमारे। तो 25 तारीख की रात को हम सबको ऑक्सीमीटर चेक करते हैं। तो जब मैंने पापा को ऑक्सीमीटर चेक किया तो गैस करो कितना है, 88, 89, 90, 88, 89, 90 ऐसे हो रहा था, फ्लक्चुएट हो रहा था। मैंने पापा को बोला, मैंने बोला भैया थोड़ा घूमो फिरो, जरा ऊपर नीचे चलो, हाथ पैर ऊपर नीचे करो, तालियां वालियां मारो, जरा एक्टिव हो जाओ, कम आ रहा आपका ऑक्सीजन लेवल। तो पापा ने जैसा बोला मैंने वैसे किया। पापा ने फिर चेक किया तो फिर पापा का आया 90, 91, 92, 89, 90, 91, 92, मतलब 92, 91, 90 में ही फ्लक्चुएट कर रहा था। 80, 89 भी जा रहा था, बट 91, 92 में ही रुका हुआ था। मैंने बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पापा को मस्त स्टीम दिलवा के सुला दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे 26 अप्रैल 26 तारीख को पापा बैठे रहते हैं बैल्कनी में। पापा को मैं स्टीम दिलवाता हूँ। स्टीम दिलवाने के बाद थोड़ा बोलते हैं एक्सरसाइज करो और थोड़ा चलो। उसके बाद मैं पापा का ऑक्सीमीटर चेक करता हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, पापा के पहले इस उंगली में ऑक्सीमीटर चेक किया, उसने कुछ शो ही नहीं किया। हमें ठीक है, दूसरे पे लगाया तो एकदम पापा की 50-60 आने लग गई। और भाई मैंने एकदम देखा, पापा भी खुद डर गए, है इतनी कम कैसे हो गई। फिर मैंने एकदम निकाला, मैंने दूसरे उंगली पे लगाई तो 85-86। मैंने फिर हटाया, फिर दूसरी उंगली में लगाई, फिर 85-86, फिर हटाया, फिर दूसरे हाथ की उसी उंगली पे लगाई जहाँ पे 50-60 आ रहा था। फिर मैंने उस पर लगाई तो फिर 85-86, और फिर हमारा दिमाग खराब कि यार ये क्या हो गया भैया, ये तो 85-86 आ रहा है, ये तो 90 के ऊपर आप जा ही नहीं रहा है। फिर मैंने पापा के फ्रेंड को कॉल किया। पापा के फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एक दिन पहले बोल दिया था कि बेटा अगर तेरे पापा का 90 से नीचे जाता है मेरे को सीधा कॉल आना चाहिए। तो जैसे मैंने देखा और 2-3 बार चेक किया तो वही 85-86, 88, 89, 85-86, 88, 89। मैंने कॉल मिलाया अंकल को। मैंने बोला अंकल दिक्कत हो रही है। उन्होंने बोला वेट कर, मैं आ रहा हूँ, पापा को जो नाश्ता वाश्ता देना दे, मैं आ रहा हूँ, तेरे पापा को उठा के हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। और लकीली उस समय यहाँ पे कोटद्वार में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे ऑक्सीजन बेड अवेलेबल था। पापा के फ्रेंड आए, उनको ले गए, एडमिट किया, और वहाँ से फिर होती है मेंटल गेम स्टार्ट। जब हमारा कोई करीबी बिल्कुल हॉस्पिटल चले जाता है फिर होता है दिमाग का खेल स्टार्ट। मतलब जो वहाँ पे है उसका तो है ही है, पर जो उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनके माँ बाप हैं जो घर पे हैं,
उनका होता है दिमाग खराब, मतलब वो कुछ और नहीं सोच पाते। और सेम हमारी भी हालत थी। और उस टाइम पे मैंने ब्लॉग्स भी बनाए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में आ रहा हूँ ऊपर। मैं पापा से फ़ोन पे बात करता था, पापा की आवाज़ इतनी ज़्यादा बैठ रखी थी, पापा बिल्कुल ढंग से बात नहीं कर पाते थे। तो भाई उस समय हमारी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। पर एक चीज़ पॉजिटिव रही कि पापा का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया था, 96 97 चला गया था, इवन 99 भी जा रहा था। तो चलो हम सेटिस्फाइड थे कि चलो ऑक्सीजन लेवल तो कम नहीं हो रहा है। 26 को हमने एडमिट कराया था, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4 तारीख को पापा घर वापस आए और 4 तारीख को हमारी जान में जान आई। तो इस पूरे सिनेरियो में आज लगभग 1 महीना हो गया है। आज 16th ऑफ मई है और लगभग 15-16th ऑफ अप्रैल को ही हमारी कोविड से लड़ाई स्टार्ट हुई थी। तो 1 महीना हो चुका है और अब हम सब रिकवर कर गए हैं, सब ठीक हैं। इस बीमारी में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतने जल्दी रिकवर करोगे आप। और दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा खाना खाओगे उतनी जल्दी ठीक होगे। क्योंकि लोगों का क्या हो रहा है ना, लोगों का टेस्ट चले जा रहा है, स्मेल चली जा रही है और फिर खाने का मन नहीं कर रहा है। और जब इंसान खाना नहीं खा रहा है तो जो वायरस है वो लंग्स खा दे रहा है पूरे। तो इसलिए किसी को भी खाना स्किप नहीं करना है, प्लीज़ खाना तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। ऑक्सीजन लेवल अपना चेक करते रहना, क्योंकि हम भी ऑक्सीजन लेवल चेक करने में लगे हुए थे। और जैसे ही पापा की 90 से 85 आई, हम इमीडिएटली उन्हें हॉस्पिटल ले गए और पापा रिकवर कर गए। और 26 को जब पापा को हम चेक कर रहे थे और 85 आया था, तो थोड़ी देर बाद पापा का 93 भी चला गया था, पर 85 भी आ रहा था। तो पापा बोल रहे थे, देख देख 93 जा तो रहा, 93 जा रहा है ना, मैं ठीक हूँ, सही है, अरे छोड़ना कौन जा रहा। और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत नहीं हो रही। हमने वो चीज़ इग्नोर करते हुए, और जैसे कि पापा के फ्रेंड ने मुझे कहा भी था 1 दिन पहले कि 90 से नीचे आई और तूने मुझे कॉल करना है, तो इसलिए उनकी भी बात मैंने ध्यान में रखी। तो मैंने बोला नहीं, जाओ हॉस्पिटल, क्योंकि 85-86 आ रही थी पापा की और हम चांस लेना चाहते थे। अगर हम चांस ले लेते उस समय 1 दिन और लेट कर देते तो हो सकता है वो 85 की 75 हो जाती, हो सकता था कुछ भी। तो देखो, इस पूरे जो मैंने अभी वीडियो बनाया है, इसमें मेरी कोविड रिकवरी से ज़्यादा जो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ लगा हुआ था इतने 1 महीने से, उनका ध्यान रखने में लगा हुआ था, ये जो पूरा वीडियो है उसका है। मेरे को तो सिर्फ 1 ही दिन दिक्कत हुई, लेकिन मेरे घर वालों को लगभग 15 से 20 दिन दिक्कत रही है। तो उसमें हम लोगों को, जो हम यंग लोग हैं, अब तो वैसे यंग लोगों को भी बहुत इफेक्ट कर रहा है ये। कुछ लोग मेरी तरह, जैसे मैं रिकवर हो गया, हमको अपने घर वालों की बहुत तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। और इस टाइम पे भाई सारे काम करो, चाहे वो झाड़ू हो, चाहे वो पोछा हो, चाहे वो बर्तन धोना हो, चाहे वो रोटी बनाना हो, कुछ भी हो करो कोई दिक्कत नहीं है, करो, ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि ऐसा टाइम शायद ही किसी ने पहले देखा हो। तो मेरी तरफ से तो यही स्टोरी है। धन्यवाद आपने अगर मेरी पूरी यहाँ तक स्टोरी सुनी है, तो शायद मैंने ज़्यादा बोर ना किया हो आप लोगों को।